फ्रांस के पेरिस में बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के तौर पर शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परेड में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की भी रही गूंज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कार्यों की समीक्षा की। विद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर दिया जोर। कल सारथी योजना का करेंगे शुभारंभ। मिशन चंद्रयान 3 का आज हुआ सफल प्रक्षेपण। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। और जन्म मृत्यु निबंधन को लेकर आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने की जन जागरूकता अभियान की शुरुआत। 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए 14 अगस्त तक चलेगा अभियान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे के दूसरे दिन आज फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के तौर पर शामिल हुए। भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी इस परेड में शामिल हुई। कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न भी मौजूद थी। मैक्रो के साथ भारतीय दल से मुलाकात भी हुई। और परेड शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पेरिस के चैंप्स एलिसिस में बैस्टिल डे परेड के लिए पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ गले मिले। फ्रांस में 14 जुलाई राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज होने वाली ये परेड दुनिया की सबसे पुरानी नियमित सैन्य परेडों में से एक है। भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी इस परेड में शामिल हुई और इस दौरान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की भी गूंज रही। भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व पंजाब रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है, जो भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के सैनिकों ने दोनों ही विश्व युद्धों के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आयोजित अनेक मौकों पर शामिल तमाम सैन्य अभ्यासों और उसमें हिस्सा लिया है। इस समय आप सुन सकते हैं ये धुन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज से मैराथन विभागीय समीक्षा शुरू की। पहले दिन उन्होंने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे और विभागीय सचिव के रवि कुमार समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। पिछले दिनों पटना में हुए लाठीचार्ज और भाजपा कार्यकर्ता की मौत की जांच के लिए भाजपा ने एक जांच समिति का गठन किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस घटना की तीव्र निंदा करते हुए एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को इस जांच समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ सांसद मनोज तिवारी, विष्णुदयाल राम और सुनीता दुग्गल को कमेटी में शामिल किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इन्हें 642 टन के वजन वाले प्रक्षेपण यान LBM-3 से भेजा गया। LBM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear stage, thrust cut off. Satellite injection condition is achieved. अभी पुष्टि की गई। आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ व्यूअर्स गैलरी का दृश्य देख रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूरी टीम के सदस्यों को बधाई दी है। भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो टीम और वे सभी लोग जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए अथक परिश्रम किया को हार्दिक बधाई। यह अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के प्रति देश की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चंद्र मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इसरो को बधाई दी और कहा कि भारत के लिए ये गौरव का पल है। ट्वीट में कहा, चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। चंद्रयान 3 ने हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं। इस खास मौके पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी। Indeed, a moment of glory for India. Thank you, Team ISRO, for making India proud. Thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. Here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. चंद्रयान 3 से प्रक्षेपण को लेकर रांची के दुर्वा स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC में भी उत्साह और गर्व का माहौल देखा गया। HEC के अभियंताओं ने बताया कि चंद्रयान 3 के लिए स्लाइडिंग डोर समेत कई महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण HEC में किया गया। इससे पहले भी HEC ने इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण करके कीर्तिमान स्थापित किया था। लॉन्चिंग पैड आपको HEC ने बनाया है। स्पेशल स्टील फोर्जिंग हुआ FFP में और मशीनिंग हुआ HMBP प्लांट में। हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म बनाया HEC ने। इसके बाद आपका बिग व्हील आपको HEC ने बनाया। EOT क्रेन्स HEC ने बनाया है। टावर्स क्रेन HEC ने बनाया। दैट आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स फॉर लॉन्चिंग ऑफ एनी चंद्रयान।
HEC ने लॉन्चिंग पैड बनाया और इस सफलतापूर्वक के पहले विदेशों से बन के आता था। तो HEC शुरू से पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है देश हित के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्विटर पर फोटो साझा कर चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सफल प्रक्षेपण के लिए सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के कर्मठ और मेहनतकश वैज्ञानिकों की बदौलत हम नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इसरो ने आज एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम से ये परिणाम आया है। श्री मरांडी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का तिरंगा चांद पर भी लहराया जा रहा है। उन्होंने प्रक्षेपण टीम में शामिल खूंटी के तोरपा निवासी सोहन यादव का भी जिक्र किया, जो चंद्रयान प्रक्षेपण टीम में शामिल हैं। श्री मरांडी ने कहा कि सोहन यादव और HEC ने झारखंड का मान बढ़ाया है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन से चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह ने मुलाकात की और राज्य की वर्तमान परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराया। इधर राजधानी रांची के सेंट फ्रांसिस पब्लिक स्कूल चुटिया के विद्यार्थियों ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में HDFC बैंक के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और ग्रामीण क्षेत्रों में CSR के तहत किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को राज्य में पशुपालकों को नुकसान से राहत देने के लिए पशु बीमा और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऋण मुहैया कराने की सलाह दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना का उद्देश्य युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है। पहले चरण में राज्य के 80 प्रखंडों में योजना की शुरुआत की जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान की आज समीक्षा की गई। पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने अभियान की समीक्षा करते हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के दौरान किए गए कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी भी मौजूद थे। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर सांसद संजय सेठ और विमानपत्तन के अधिकारियों की उपस्थिति में कोल्ड स्टोरेज और कैनोपी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर सहिया बहनों को स्कूटी की चाबी भी सौंपी गई। केंद्र सरकार द्वारा जनोपयोगी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर आज से कोल्ड स्टोरेज और कैनोपी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज के बन जाने से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मिलने से किसान अपनी उपज को कार्गो के माध्यम से किसी भी दिन आसानी से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। अगर हम उसको बाहर भेजें तो किसानों को लाभ होगा। तो जब ये कार्गो से भेजते हैं तो किसान लेके आएंगे, तो नहीं भेज पाए तो अब फिर गांव टोला में उनको ले जाना पड़ेगा। अगर कोल्ड स्टोरेज यहाँ होगा तो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, दूसरे दिन कार्गो चला जाएगा। सांसद संजय सेठ ने कहा कि एयरपोर्ट परिसर में कैनोपी का निर्माण होने से परिसर की सुंदरता और सहूलियत में और अधिक बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य सहिया के संबंध में सांसद ने कहा कि कार्य के अनुरूप उन्हें वेतनमान की सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत सहिया बहनों को स्कूटी दी गई है, जिससे उन्हें अपने कार्यों में काफी मदद मिलेगी। बिरसा मुंडा विमानपत्तन के CSR फंड से 16 ऐसी स्कूटी दी गई हैं इनको, ताकि ये स्कूटी के माध्यम से पगडंडी गांव अपने पंचायत में जाकर स्वास्थ्य की सेवाएं कर पाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही सहिया बहनों ने स्कूटी पाकर केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि स्कूटी मिल जाने से वे अब आसानी से सुदूर गांव तक जा सकेंगी और अपने कार्यों का निर्वहन कर सकेंगी।
कि उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए उन्होंने हमें स्कूटी दिया और इस स्कूटी के मिलने से हम लोग बहुत बेहद खुश हैं। हम लोग गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि देश के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को विश्व स्तरीय बनाया जाए। ऐसे में बहुत जल्द कोल्ड स्टोरेज और कैनोपी की सुविधा मिलने से बिरसा मुंडा हवाई अड्डा नागरिक सुविधा प्रदान करने में और अधिक अग्रणी बनेगा। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में जन्म मृत्यु निबंधन से संबंधित जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। राज्य भर में जन्म मृत्यु निबंधन के 100% लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से यह अभियान आज से आगामी 14 अगस्त तक चलाया जा रहा है। इस मौके पर झारखंड स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल पुस्तक का विमोचन भी किया गया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जन्म और मृत्यु का निबंधन कराने के प्रति आज भी लोगों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का अभाव है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तभी लोगों को मिल सकेगा जब वो सही जन्म और मृत्यु का निबंधन कराएंगे। लेकिन याद कीजिए 69 पहले क्या होता होगा? उस समय भी जन्म होता था, मृत्यु भी होती थी, उस समय भी जरूरत पड़ती थी जन्म तिथि की, मृत्यु की भी जन्म पड़ता था, प्रॉपर्टी बांटना है, पता क्या अपना उदाहरण होगा। मेरे समय में 1947 में मेरा जन्म हुआ थी, सब कुछ ठीक था। इधर हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के निबंधन के लक्ष्य को 100% हासिल करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में जन्म मृत्यु निबंधन का स्तर संतोषजनक नहीं है। इसमें जो जन्म एवं मृत्यु के निबंधन है, जो बर्थ एंड डेथ के रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट संबंधित है, उससे संबंधित एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभी हर प्रखंड में हमारे जितने भी 16 प्रखंड हैं उसमें हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है, जो भी हमारे करनी है, विभिन्न विभागों की करनी है और क्या प्रोसेस होगा। तो ये एक जागरूकता रथ आज हम लोगों ने आज रवाना किया है। उद्देश्य है कि लोगों को इसके बारे में पता चले और अगले 1 महीने में जितने भी लोगों के ये इश्यूज पेंडिंग है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के, वो सरकारी कार्य। झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने रांची स्थित हरमू गौशाला और सुकुरहुट्टू गौशाला का निरीक्षण किया और गौशाला संचालकों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। इस मौके पर उपाध्यक्ष राजू गिरी भी साथ थे। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आदेश अनुसार जिले के कलाकारों द्वारा गीत नाट्य का मंचन किया गया। नाट्य का उद्देश्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सावित्रीबाई फूले, किशोरी समृद्धि योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। हमको तो जानकारी लेना है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने चाईबासा में विशेष प्रमंडल के रोकड़पाल भवतरण सिंह को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रोकड़पाल पर जिले के तांतनगर प्रखंड के मुनहारी पंचायत के रोलाडी गांव स्थित एक मैदान में चेंजिंग रूम और शौचालय निर्माण के बिल पास करने के एवज में संवेदक से 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। इधर लोहरदगा में भी ब्यूरो की टीम ने पंचायत सचिव रविंद्र कुमार साहू को 16,500 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में स्वीकृत जनहित योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। पत्र में श्री दास ने हेमंत सरकार पर उनके मुख्यमंत्रित्व काल की योजनाओं को नजरअंदाज करने पर लिखा है कि निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा करने का दायित्व उनकी सरकार पर है। धनबाद में लुबी सर्कुलर रोड स्थित बंद पड़े पुराने कांग्रेस कार्यालय को खुलवाने को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने रांची में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कार्यालय खुलवाने हेतु चरणबद्ध आंदोलन के तहत जिले में विभिन्न प्रखंड कार्यालयों में धरना प्रदर्शन किया गया। जब तक कांग्रेस कार्यालय खुल नहीं जाता आंदोलन जारी रहेगा।
गोड्डा जिले के महागामा थाना के खदहारा तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में फंस जाने से 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक निर्मल टुड्डू अपने साथियों के साथ 12 जुलाई को नहाने गया था। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर खोजबीन करने के बाद भी बच्चे का पता नहीं चला। पलामू के हुसैनाबाद प्रखंड के जमुआ पंचायत के अमही गांव निवासी अशोक यादव का 19 वर्षीय पुत्र विकास कुमार यादव मजदूरी करने विशाखापट्टनम गया था, जहां प्लांट में मजदूरी करते वक्त ऊपर से एक लोहे का प्लेट गिर गया, जिससे उसकी मौत प्लांट परिसर में ही हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत धुर्वा में निर्माणाधीन लाइट हाउस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करने के लिए रांची नगर निगम ने पिछले सोमवार से आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन रविवार की रात प्रोजेक्ट साइट पर हुई घटना के बाद लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस कारण 4 दिन बीतने के बाद महज 13 लोगों ने निगम कार्यालय आकर आवेदन जमा किया है। गढ़वा रेलवे स्टेशन से 2 नाबालिग लड़कियों को किडनैप कर उसके साथ गैंगरेप करने में आरोपी टेम्पो चालक सियाराम शरण मिश्रा और मनोवर अंसारी को धर दबोचा गया। गिरफ्तार चिंटू गढ़वा के हटिया एवं मनोवर कोरबाडी गांव का रहने वाला है। प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव के बाद प्रवर्तन निदेशालय के एक अन्य गवाह को राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने अशोक यादव के नजरबंदी को अवैध करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की कोर्ट ने ये आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश जारी है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। राजघाट सहित अधिकांश सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र के मुंबई और उत्तर प्रदेश के मथुरा और प्रयागराज में भी अति बारिश से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। और मेघालय, दक्षिण छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तटों, कोंकण, गोवा, कर्नाटक पर छाए हुए बादलों को देखा जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 घंटों में इन क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। और बाढ़ के खतरों में घिरी दिल्ली के लिए राहत भरी खबर है। यहां यमुना का जलस्तर अब कम होने लगा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर पहले से कुछ घटकर 208.42 मीटर पर पहुंच गया है। हथनी कुंड बैराज से कम पानी छोड़े के जाने के कारण ये ताजा स्थिति है। यमुना में पानी का स्तर 208 मीटर से ऊपर ही है, लेकिन माना जा रहा है कि यमुना का जलस्तर अब नहीं बढ़ा तो हालात शीघ्र ही सामान्य हो जाएंगे। हालांकि चौतरफा पानी से घिरे निचले इलाकों में लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई है। अब तो आईटीओ पर भी सड़कों तक यमुना का पानी आ गया है। तमाम प्रयासों के बाद किसी तरह सुप्रीम कोर्ट परिसर में पानी को घुसने से रोका गया। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर यातायात को डाइवर्ट किया गया है, तो कहीं कहीं भारी वाहनों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कल ही सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रविवार तक के लिए बंद करने के आदेश दे दिए थे। और हिमाचल में बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हालांकि ब्यास नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी होने के बाद पंचवक्त्र महादेव मंदिर से पानी बाहर आ गया। वहीं कई इलाकों में भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के कारण आई तबाही से जगह जगह फंसे लोगों को निकालने की कवायद जारी है। जगह जगह एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। सड़कों को खोलने का प्रयास युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। राज्य में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। प्रदेश में अब तक 46% से कम बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि डाल्टनगंज से टर्फ लाइन गुजर रही है और संभावना है कि अगले कुछ दिनों में मानसून की बारिश में तेजी आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 जुलाई तक राज्य के कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की है और इसके लिए 17 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.7 और न्यूनतम 27.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केंद्र सरकार ने 22 राज्य सरकारों को संबंधित राज्य आपदा निधि के लिए 7,532 करोड़ रुपए जारी किए हैं। साथ ही भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए राज्यों को कोष उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देशों में छूट दी गई है। आइए जानते हैं राज्य आपदा मोचन के बारे में। तहत राज्य सरकारों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिशों के मुताबिक राशि जारी की गई है। राज्य आपदा मोचन निधि यानी एसडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत प्रत्येक राज्य में किया गया है। केंद्र सरकार सामान्य राज्य में एसडीआरएफ में 75% जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90% योगदान देती है। वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक वार्षिक केंद्रीय योगदान 2 समान किश्तों में जारी होता है। पहली किश्त में जारी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और एसडीआरएफ की गतिविधियों पर राज्य सरकार की रिपोर्ट मिलने पर अगली किश्त जारी की जाती है। लेकिन इस बार भारी बारिश के मद्देनजर तत्काल आवश्यकता को देखते हुए इन दिशा निर्देशों में छूट दे दी गई है। ये कोष अधिसूचित यानी नोटिफाइड राज्य सरकारों को उपलब्ध प्राथमिक कोष है, जिसका इस्तेमाल चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्निकांड, बाढ़, सुनामी, तूफान, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीट आक्रमण, पाला और शीतलहर जैसी आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। राज्यों को एसडीआरएफ निधि का आवंटन पिछले खर्च, क्षेत्र, जनसंख्या और आपदा जोखिम सूचकांक जैसी वजहों पर निर्भर करता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र ने 2021-22 से 2025-26 के लिए 1,28,122 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन एसडीआरएफ के लिए किया है। इसमें केंद्र सरकार का शेयर करीब 98,081 करोड़ रुपए है। वर्तमान में जारी राशि से पहले ही केंद्र 34,140 करोड़ रुपए जारी कर चुका है। वर्तमान जारी राशि के साथ राज्य सरकारों को जारी राज्य आपदा मोचन निधि में केंद्रीय हिस्से की कुल राशि बढ़कर 42,366 करोड़ रुपए हो गई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण रांची निवासी कामेश्वर महतो के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। वर्षों से पक्की छत का सपना देख रहा कामेश्वर का परिवार अब सुकून की जिंदगी बसर कर रहा है। कहते हैं हर मनुष्य के कभी न कभी भाग्य खुलते हैं और हर किसी के जीवन में कभी न कभी अच्छे दिन आते हैं। लंबे समय से सुखी जीवन की बाट जो रहे रांची के कामेश्वर महतो के भाग्य ने भी करवट ली और उसके परिवार को भी अच्छा दिन नसीब हुआ। दरअसल कामेश्वर का पहले मिट्टी और खपरेल का कच्चा मकान था, जो बारिश के दिनों में तरह तरह की मुसीबतें लेकर आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कामेश्वर के पास अपना पक्का मकान है, जिसमें उसका पूरा परिवार आनंद की जिंदगी जी रहा है। कामेश्वर कहते हैं कि खुली जगह में अपने मन मुताबिक मकान बनवाया तो अब यहाँ खेती बाड़ी भी कर पाते हैं, जिससे उनका जीवन सुखमय हो गया है। पहले खपरा का मकान था, पुराना मकान, तो उसमें पानी उनी चूता था। अभी इसमें पानी उनी से बचत हुआ है। यहाँ खुला जगह में मकान बनाया है तो इससे हमको फायदा हो रहा है। सब्जी उब्जी अपना उगाते हैं। बहुत ही प्रधानमंत्री का। और अंत मुख्य समाचार एक बार फिर। फ्रांस के पेरिस में बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के तौर पर शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परेड में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की भी रही गूंज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कार्यों की समीक्षा की। विद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर दिया जोर। कल सारथी योजना का करेंगे शुभारंभ। मिशन चंद्रयान 3 का आज हुआ सफल प्रक्षेपण। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। और जन्म मृत्यु निबंधन को लेकर आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने की जागरूकता अभियान की शुरुआत। 100% लक्ष्य को